हम संतुष्ट नहीं थे वो हम फिर से रखेंगे। अगर उस पर हमारी सहमति बन जाती है, संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर बात ही क्या रहेगी। और अगर नहीं होते हैं तो शायद कल रेसलिंग मैच भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हम यहाँ पे कल रात में भी आप लोगों की बात हुई थी, तो आज की बात कैसे आगे बढ़नी है इन मुद्दों पर? मुद्दा काफी गंभीर है, काफी चीजें हैं। एक मीटिंग से अगर सॉल्व हो जाता तो इतना बड़ा बखेड़ा ही नहीं खड़ा होता। लेकिन हर एक मुद्दे पे हम अपना आश्वासन चाहते हैं, पूरा विश्वास चाहते हैं, तब हमें कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, हमें एश्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ कि कुछ भी नहीं होगा, सब खिलाड़ी ठीक है, जो हम चाह रहे हैं वो हो रहा है। और ये एश्योरिटी आप कैसे चाहती हैं? लिखित में चाहती हैं क्या? देखिए, जिस चीज पे सहमति नहीं बनी थी उस चीज पे अगर हमारी सहमति हो तो फिर किसी से बात करने के बाद में आप सबको बताएंगे। अगर नहीं हुआ तो हम कल विनेश, एक जानकारी सामने ये आई है कि 3 सदस्यीय कमेटी बनाने की बात हुई थी, आप लोगों से नाम मांगे गए हैं, उसको लेकर के कोई चर्चा हुई है कि कौन वो नाम? चर्चाएं काफी हुई है, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती वो चीज, क्योंकि वो ऑफिशियली कुछ नहीं हुआ है। पेपर पे जब होगा तो हम आप सबको बताएंगे, लेकिन वो सब सिर्फ डिस्कशन हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं, डिस्कशन हुआ है। एफआईआर क्यों नहीं करवाया है आपने? बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से। देखिए, हम यहाँ आए थे कि अपने आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए। अगर आत्मसम्मान ही हमारा सबके सामने से पिछड़ गया तो फिर क्या ही लड़ाई रहेगी? आत्मसम्मान तो हमारा मतलब खोल चुका था, तभी हम इस सड़क पे आए हैं। आत्मसम्मान की लड़ाई थी। अगर और लड़कियों की बात है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ कि लड़कियों की बात है, लड़कियों का मुद्दा है, इतना सेंसिटिव है। कोई भी माँ बाप, हमारे परिवार से भी लोग आए हुए हैं, सब समझा रहे हैं कि बेटा ये बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत दिखाई है। लेकिन का कहना है विनेश कि अगर वो मुंह खोलेंगे तो सुनामी आ जाएगी, और आप लोगों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। और ये भी कहा जा रहा है कि आपने ओलंपिक में स्पॉन्सर कपड़े पहने थे और इस पर आपको डांट पड़ी थी, और तमाम और भी बातें ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से गिनाई जा रही है। देखिए मैम, वो अपनी बातें रख रहे हैं, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि इतना सब होने के बाद भी वो चुप ही नहीं हो रहे हैं। वो मुंह खोलने की सुनामी हो जाएगी, हम मुंह खोल रहे हैं तो कुछ हो ही नहीं रहा है। वो कौन सा मुंह खोलना चाहते हैं? मैं तो चाहती हूँ कि सुनामी क्या, कुछ तूफान आ जाए। ये हिंदुस्तान के शेर हैं, हिंदुस्तान के पहलवान है, ये हिलेंगे नहीं। सॉल्यूशन क्या है? अगर आप लोगों की 3 मांगों की बात की जाए, पहली, दूसरी, तीसरी, 6 बजे मीटिंग है, हम सारे मुद्दे रख रहे हैं। ये अगर सिर्फ रेसलिंग की बात होती तो ये क्या पता 1 घंटे की मीटिंग में सब सोल्व हो जाता है। ये लड़कियों का मामला है, बहुत बड़ी बात है। एक लड़की का मामला नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का मामला है। हम ऐसे ओपनली एक एक को डिस्क्लोज करेंगे, उनकी लाइफ को भी डेंजर है, उनकी फैमिली को भी डेंजर है। बहुत बड़ी बात है ये, पब्लिक के सामने रखना, फिर उनको फेस करना। आप समझ रहे हैं? विनेश, सवाल ये है, 3 मुद्दे कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा, 3 पॉइंट्स कौन से हैं जिसको लेकर के जा रहे हैं? 3 मुद्दे कौन से हैं? देखिए नहीं, देखिए सरकार की बात है, हम शुरू से बोल रहे हैं। आपने खुद देखा होगा टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में मेरा तो मेडल भी नहीं आया था, मैं रो रही थी, मेरे पे बहुत कुछ एलिगेशन भी लगे थे। तब प्रधानमंत्री जी सामने आए थे, उन्होंने ही बोला था कि आप बेचिंत रहिए, आप खेलिए। और आज आपके सामने अगर मैं खड़ी हूँ तो वो उनकी मेहरबानी मैं बोलूंगी, क्योंकि वो टाइम बुरा था, वो दौर बुरा था। तो देश के प्रधानमंत्री जी ने जब मेरे लिए सिर्फ एक लड़की के लिए वो लड़ाई लड़ी थी, ये तो देश की बेटियों की बात होगी। तो वो 3 मुद्दे कौन से हैं जिसको लेकर के आप अभी बैठक में जा रहे हैं? अगर 1, 2, 3 करके जो 3 इश्यूज की बात कर रहे हैं, जो आप लोग सरकार के सामने रखने जा रहे हैं, वो कौन से हैं? जो भी हम अपने मुद्दे रख रहे हैं, जो हमने रखा है अभी तक, जो बाकी रह गए थे, जिस पे हमारी सहमति नहीं हो रही थी, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि सहमति हो जाए। देखिए, हर एक खिलाड़ी की बात है, सिर्फ मेरी बात होती तो मैं बोल देती कि हाँ सर कर दो। हम इतने खिलाड़ी हैं, सब एग्री होने चाहिए, सब खुश होने चाहिए। वो हम जो डिसीजन मंत्री जी देंगे या जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कर रहे हैं।
आपका कहना है कि पूरे जितने भी रेसलर हैं सब आपके साथ हैं, उसको लेकर भी क्वेश्चन आप खुद देख लीजिए, अगर स्टेज पे अगर मैं बताऊं तो ये खुद अगर उठ के बताएंगे कि वो कौन से मेडलिस्ट हैं, कौन से अवार्ड उनके मिले हुए हैं, तो मेरे से ज्यादा अच्छे तो मेरे ख्याल से ये लोग ही बता देंगे। हर एक अपना, अगर आप चाहते हो मीडिया वाला, तो हर पर्सन उठ के अपना इंट्रोडक्शन देगा और अपने अचीवमेंट्स है वो बताने को रेडी हो जाएगा। तो मैं अभी क्या ही बताऊं कि कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं दिनेश, है। वो आपने कह कहा, रहे हैं कि मैं आपने इस्तीफा नहीं सिक्योरिटी दूंगा। कंसर्न्स बताए। दिनेश, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है दिनेश। चलो कुर्सी वो तो नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी तो छुड़वाई जाती है, ऐसे कौन छोड़ के रखे होते हैं? कुर्सी पे बैठना सबको अच्छा लगता है, खड़े होने से सबके पैर दर्द होते हैं। दिनेश, वो कह रहे हैं सब गलत है, आरोप झूठे हैं, ये सब कुछ राजनीति से प्रेरित है, वो ये कह रहे हैं दिनेश। सर राजनीति मेरे को, मैं तो देखो ओलंपिक मेडल के लिए आई हूँ, मेरे को वो 2-3 ओलंपिक मेडल दिलवा दें तो उनको दिखाई भी नहीं दूंगी कि विनेश नाम की कोई लड़की थी भी। आप उनका सिलसिला जानते हैं, आप पूरा कुर्सी कर रहे भंग हैं, हो। इतनी लड़कियां हैं, डिमांड है। परिवार है, हम अपनी जिंदगी को दांव पे लगाने आए हैं, हम राजनीति के लिए नहीं आए थे। हम अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हमारा हर दिन टूट रहा था, बिखर रहा था, जो उनके कदमों में जो हम जा रहे थे या हर एक चीज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था, वो आत्मसम्मान की लड़ाई थी। हम वो आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहते हैं, बस किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में वो डिस्कशन हमारा चल रहा है। जो चिट्ठी आपने लिखी है ओलंपिक एसोसिएशन को, दिनेश, जो चिट्ठी आपने लिखी ओलंपिक एसोसिएशन को, उसमें आपने लिखा कि सुसाइड तक कंटेम्पलेट आपने किया, इतना हैरेसमेंट आपका हुआ। वो आपने जो चिट्ठी लिखी था जिसको लेकर सुसाइड तक की बात आपके टोक्यो ओलंपिक्स के बाद में जो मेरे साथ बर्ताव हुआ था, मैंने अध्यक्ष जी से मिलने का भी टाइम मांगा था, वो मेरे से आज तक नहीं मिले हैं। उसके बाद से मुझे, जब मैं हार गई थी 10 मिनट के बाद में बोल दिया था कि ये तो खोटा सिक्का निकली हमारा। यहाँ पे सब आप लोग समझदार हैं, आप देखिए, अगर किसी लड़की को अगर खोटा सिक्का बोल दिया तो उसका मतलब क्या होता है? लेकिन कहा नहीं जा रहा कि मुझे आपने स्पॉन्सर कहना था, इसलिए आपको डांट पड़ी। हमने तो ऐसे बोला था ना कि हमने तो ऐसे बोला था ना कि अंदेशा है, पकड़ के रखो। दिनेश, आपका माइक बजरंग, रिप्लाई नहीं जा पा रही है, कोई आपने और कहा विदेश भाग जाएंगे, वो कह रहे हैं मैं यही हूँ, यूपी में मैं बाहर नहीं गया हूँ। अच्छी बात है, वो यूपी में हम चाह रहे हैं, इधर ही रहें। इसको बजरंग को दें। पीछे बना ले, लेकिन जितनी मौत इतनी बातें, वो कुछ भी बोलते रहे। हमने तो बात की अपनी रख दी है, सब कल रख दी है। ये कहा जा रहा है कि आपने स्पॉन्सर उनका ऑफिस यहाँ से 500 मीटर दूर है, वो यहाँ से गोंडा क्यों भागे, फिर यही क्यों नहीं ढूंढे? यहाँ से भाग सकते, देश से भी भाग सकते हैं। बजरंग, यहाँ पर सवाल ये है कि जो बजरंग जो और आप लोगों में से किसी को पकड़ मारा था उन्होंने? अरे करवाएंगे कि नहीं? बजरंग भाई, आप FIR करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? मैडम, हर काम करेंगे। एक बार हम अभी खेल मंत्री जी के पास जा रहे हैं, उसके पास जब बात करने के बाद आप लोगों को बताएंगे। अभी- और जिसने बताया, अगर बात नहीं सुनी गई तो कल यहाँ पे आपको रेसलिंग मैच भी देखने को अभी मिलेगा। विदेश ने एक बात कही है, एक बात ये कही है कि अध्यक्ष ने शिकायत की थी। विनेश, आपने भी एक बात कही कि आपने अध्यक्ष से शिकायत की थी, तो इसका मतलब वो आरोप अध्यक्ष के ऊपर नहीं, बाकी लोगों के ऊपर है, जिनको लेकर के आप अध्यक्ष के पास गए थे और उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इस तरह की भी जी जी, एक मिनट। हाँ, देखिए, आज कोचेस भी मेरे पास एक महिला खिलाड़ी का फोन आया है। मैं ना तो स्टेट का वो करूंगी, लेकिन वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है। वो मैं 30 मिनट की ऑडियो है मेरे पास में, उनका कितना हरासमेंट हुआ है, कितना मेंटली टॉर्चर हुआ है। 6-7 लड़कों ने बोला है कि हम डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, हमने रेसलिंग को छोड़ दिया है। ये आरोप अध्यक्ष के ऊपर है या कोचेस के ऊपर या ये स्टाफ के ऊपर? रेसलिंग फेडरेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके ऊपर है। उन्होंने बकायदा रेसलिंग फेडरेशन को पूरा लेटर लिखा है, बहुत बार उन्होंने कॉपियां भेजी हैं कि सर इस पे कार्रवाई की जाए, हमें टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली हरास हो रहे हैं, फिजिकली असोल्ट हो रहे हैं हम। लेकिन रेसलिंग फेडरेशन से कभी जवाब भी नहीं आया है और वो
बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं बोलूंगी तो शायद अध्यक्ष जी भी समझ जाएंगे और शायद उस चीज को दबाने की कोशिश करेंगे। मतलब अध्यक्ष ओपन नहीं बोलना चाहूंगा। अध्यक्ष के ऊपर सीधे आरोप नहीं, लेकिन बाकी सपोर्टिंग जो स्टाफ है उसके ऊपर आप ये कह रहे हैं। अध्यक्ष जी पे होगा। अध्यक्ष जी तो बोल रहे थे ना, किसी ने कभी शिकायत नहीं की हमारे साथ कुछ हुआ है जी। वो शिकायत हुई है, वो प्रूफ है हमारे पास। वो लड़कियां आज हमें प्रूफ दे रही हैं फोन करके। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले सकती क्योंकि लड़कियों की लाइफ डेंजर में है और वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो जिस स्टेट से मैं हूँ डेफिनेटली वो उस स्टेट की नहीं है। वो उस स्टेट से आती है जहाँ पे रेसलिंग बिलोंग ही बहुत कम करती है। बदरंग सही बोल रहे हैं कि कुश्ती तो आप लोग छुड़वाओगे। आप लोग अगर उनके साथ में बोलोगे, इतना सब होने के बाद तो उनमें थोड़ी बहुत शर्म आया होती इज्जत सम्मान तो उनके पास है ही नहीं। लेकिन हमारे पास इज्जत सम्मान है। हम उस इज्जत और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। गतिरोध कहाँ पर है? गतिरोध कहाँ पर है? पूरा देश आपके साथ है। अगर हम स्टूडियो से निकल कर विनेश खेल मंत्री जी से, देश के गृह मंत्री जी से 2 बार चर्चाएं हो रही हैं, हर चीज पर डिस्कशन हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही मतलब हम कोई भी ऐसी बात नहीं बोल सकते कि हम इस चीज पर लड़ाई है या इस चीज पे नहीं है। इस चीज पे जिससे अगर हैदरी है, बाकी जो भी होगा हम मीटिंग के बाद में बता देंगे। नहीं तो अगर कुछ भी अगर सोल्यूशन नहीं निकला तो कल 10 बजे हम यही मिलेंगे रेस्लिंग मैच के साथ। एहसान कर रहे हो क्या आगे? सारे खिलाड़ी तो इधर ही हैं, सब खिलाड़ी आ रहे हैं। मैं तो बोल रही थी कि बच्चों को कि बच जाओ, कहीं गोंडा में पहुंच गए तो वहाँ से आना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, जो रास्ते में है जो नहीं पहुंचे हैं वापिस आ जाओ। कॉम्पिटिशन कैंसिल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो कुछ तो कदम उठाएंगे। हमारी खेल मंत्री संदीप सिंह पे आरोप लगे थे। 6 बजे मीटिंग होने के बाद में हमारा जो रेसलिंग का जो मुद्दा चल रहा है, जो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बाद जो भी फैसला होगा आप सबको बता दिया जाएगा। अभी आप जितने भी सवाल पूछेंगे तो हम मतलब जो इससे अगर एग्रीमेंट हो रहा है वो अभी मैं ओपनली तो मैं नहीं बोल पाऊंगी किसी भी चीज के बारे में। मैं बस वही अध्यक्ष जी की हर एक बात का जवाब यही है कि फेडरेशन 100 मीटर दूर थी। अगर हमने झूठ बोला, उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो सामने आ जाते कि आप ये बताओ, आंखों में आंखें डाल के बता देते कि आप ये बताओ आपके साथ मैंने गलत क्या किया। बस हमारी आज भी हम बोल रहे हैं कि अध्यक्ष जी को सामने बिठाओ और हम पूछेंगे कि सर क्या आपने कुछ गलत नहीं किया। वो जितने भी लोग बैठे हैं उनकी आंखों में से ही पता लग जाएगा उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया। अगर हमारी समस्याओं का समाधान आज भी नहीं हुआ, अगर एग्री नहीं हुए किसी भी चीज पे, कोई भी मुद्दा अगर रह जाता है, कुछ भी रह जाता है, तो कल हम फिर से 10 बजे यही मिलेंगे। लेकिन रेसलिंग मैच के साथ में इधर ही ट्रेनिंग होगा।